हेलो एवरीवन, मैं कैलाश गौतम स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और हम यहां हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फैक्टराइजेशन की प्रीवियस क्लासेस में हमने फैक्टराइजेशन के 4 मेथड्स देखे, जिसमें से पहला था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी एंड देन फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। ओके, इन सारे मेथड्स पे हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम कुछ और आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट पे है तो उससे हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, दूसरा आइडेंटिटी है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ओके, अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट पे है तो उससे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, बहुत सिंपल सा आइडेंटिटी है, बट इसे याद रखना होगा। अगर ये याद नहीं होगा और एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन आ गया तो फिर उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर सॉल्व हम कर भी देते हैं तो वो हमारा बहुत टाइम ले लेगा। ओके, दैट इज व्हाई ये दोनों आइडेंटिटी भी याद होना बहुत जरूरी है। ओके, और इस पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या और वेरिएशन होता है इस आइडेंटिटी। ओके, हाँ, एक और बात, ये जो आइडेंटिटी है हमारा सेकेंड नंबर, उसका एक और एप्लीकेशन, उससे बेस्ड एक और हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ab। बहुत सिंपल है ये। इसमें क्या कहा कि इस टर्म को, इस पूरे को 0 अगर हम कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, मतलब राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। ये माइनस 3abc जब उस साइड जाएगा तो प्लस 3abc बन जाएगा। ओके, तो इसी का जो है एक हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, एप्लीकेशन है। ओके, आगे के क्वेश्चन में हम इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बहुत यहाँ पे सिंपल लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन में जब आता है तो इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ओके, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो कौन सा आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमें दिख रहा है कि वहां a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा कुछ दिख रहा था, तो हम लोग उसको इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्मेट पे आ गया तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, फैक्टराइज्ड फॉर्म में। ओके, तो देखते हैं कि उस फॉर्म में इसको हम ला सकते हैं या नहीं। तो सी यहाँ क्या है, 8x क्यूब है तो इसको हम लोग 2x का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, प्लस इसको y क्यूब रहने देंगे, प्लस इसको हम लोग 3z का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, माइनस इसको हम लोग 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z लिख सकते हैं। तो हाँ, लिख सकते हैं। तो ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मेट पे। अब इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसके फैक्टराइज्ड फॉर्म में, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो माइनस 2x इंटू वाई माइनस 2x इंटू 3z माइनस 3z इंटू वाई हो गया ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज। आई बात समझ, आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को कितने आसानी से फैक्टराइज कर दिया। अगर हम लोग को ये आइडेंटिटी याद नहीं होता तो भी ये फैक्टराइज हो जाता है, ऐसा नहीं कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ओके, बट ये 3 स्टेप की जगह 5-6 स्टेप में फैक्टराइज होता और वहां पे गलत होने का चांस भी बढ़ जाता। ओके, तो दैट इज व्हाई आइडेंटिटी कोई भी हो हमें याद रखना है। ओके, ताकि हम क्वेश्चन को, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके विद इन अ
टाइम लिमिट, ओके, कि ज्यादा टाइम भी हमारा बर्बाद ना हो और हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दे। ओके, चलो तो ये तो फैक्टराइज हो गया। एक और स्टेप बचा हुआ है इसमें, 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसको हम लोग लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6xz माइनस 3zy। ओके, ये फैक्टराइज हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 16yz प्लस 20xz। ओके, तो इसको भी हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2bc के फॉर्मेट पे अगर लिख देंगे तो इसको हम लोग उसके फैक्टराइज फॉर्मेट डायरेक्ट लिख देंगे, जो कि होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं इसको उस फॉर्मेट पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है 25x स्क्वायर, तो इसको हम लोग 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड, प्लस इसको 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है x और y है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 5x इंटू 4y लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 4y इंटू 2z लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 5x इंटू 2z, 2 इंटू 5x इंटू 2z लिख सकते हैं। इसको हम किस फॉर्मेट पे लिख दिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के फॉर्मेट पे। अब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। हो गया ये फैक्टराइज। आई बात समझ? कितने सिंपल तरीके से हम किसी आइडेंटिटी का यूज करके, अगर ये आइडेंटिटी हमें नहीं पता होता तो इमेजिन करो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने में क्या दिमाग लगता, राइट? आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।